अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम वीडियो 2 पे चलते हैं जो अब टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं फॉर द मिड एग्जाम्स। तो HTML में से स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम HTML में नहीं है, मैंने नोटिस किया है और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा भी है, मेरी जो डिस्कशन हुई है। लेकिन फ्रेम्स का कहा गया है, तो फ्रेम्स को हमने लास्ट वीडियो में डिवाइड किए जो डिस्कस किया था। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की वीडियो थी वो, आई थिंक समझ आ जाएगा। अभी हम चलते हैं डिव एलिमेंट को समझने की तरफ। डिव एलिमेंट जो है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि यूज होता है ये पेज के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं, बाकी एलिमेंट जो हम इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं उन एलिमेंट को ग्रुप करने के लिए। तो ब्लॉक एलिमेंट है ये डिव, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट से क्या मुराद है कि आप अगर दो कंसेक्टिव टैग लगाएंगे डिव के, तो पहला डिव ऊपर आएगा जो डिवीजन आपने बनाई पेज के ऊपर, दूसरी डिवीजन नीचे आएगी, इसे कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट। सेम लाइन पे नहीं आएगी। अब सेम लाइन पे लाने के लिए फिर हमें CSS की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, डिपेंड्स ऑन आवर डिजाइन। तो डिव से स्टार्ट करते हैं इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए। तो मैं एक थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बता दूं कि हम क्या करने जा रहे हैं, फिर उसी के अंदर हम सारी चीज़ों को देखेंगे। लेट्स से ये आपकी पेज की बॉडी का एरिया है, ये आपको जो नज़र आ रहा है, तो ये आपकी पेज की बॉडी है, ठीक है। अब डिव जो है बॉडी का एलिमेंट है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो डिव है वो बॉडी के ऊपर हम जो इंफॉर्मेशन शो करें वो पेज की बॉडी के इतने एरिया पे आए। मीन्स जब पे यूज़र को नज़र आएगा तो ये जगह आपको एम्प्टी नज़र आएगी, यूज़र को जो वेब सर्फर होगा, और ये एम्प्टी नज़र आएगी, ठीक है। इसे कहते हैं मार्जिन देना, एक एलिमेंट के लिए मार्जिन छोड़ना। ये ऊपर से तो ये डिव, ये मैंने क्या लिया है, एक डिव ले ली है, एक मेन डिवीजन ले ली है पेज के ऊपर, जिसके ऊपर जिसमें सारे एलिमेंट शो होंगे जो हम एलिमेंट इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करेंगे पेज के ऊपर टू कन्वे और वैसे टू द यूज़र। तो ये जो डिवीजन है मेन डिवीजन, इट कुड बी फर्दर डिवाइड हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने कहा डिव किस लिए यूज़ होती है, एलिमेंट को ग्रुप करने के लिए। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल देयर इज अ डिव which will hold the header element, ठीक है, और there will be a division which will hold the footer element of a website of a page। तो हेडर के जो एलिमेंट होंगे वो हम यहाँ पे ग्रुप करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जब ग्रुप कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे शो हो, तो मैंने यहाँ पे डिव ले ली पेज के ऊपर डिव टैग के थ्रू, ठीक है। ऐसा समझ हो गया। और फुटर आपका पेज के नीचे ही आता है, तो मेरे फुटर के जो एलिमेंट है वो यहाँ पे डाल लें। मीन्स फुटर के एलिमेंट क्या हो सकते हैं, कॉपीराइट एक्सेट्रा, ऐसा फ़ोन नंबर आ गए, आपके एड्रेस आ गया, जो भी होगा, ठीक है। और इस तरह से हेडर के एलिमेंट क्या हो गए, वेबसाइट का लोगो हो गया, यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, एंड यहाँ पे लिंक्स आप दे सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर का। और ये दरमियान वाला जो हमारा एरिया होगा ये रैपर का एरिया कहलाता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। और या तो टॉप के ऊपर आप नेविगेशन सेट कर सकते हैं, और या तो नीचे आप नेविगेशन सेट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर डिज़ाइन कि आपका पेज जो है वो कितने डिवीजन में आप उसे लेआउट के वाले से डिवाइड करेंगे। पेज का लेआउट कैसे होगा, आपने शो कर रहा है स्लाइडर, जिसपे स्लाइड शो हो रहा होता है, आपने देखा होगा स्लाइड शो क्या होता है कि आपके पैनल के ऊपर पहले एक ही में जाती है, फिर दूसरी भी जाती है, फिर तीसरी भी जाती है, इसे स्लाइड शो कहते हैं, ठीक हो गया। तो स्लाइड शो आप यहाँ पे शो करेंगे लेट से, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने ये वाली चीज़ बना ली है कि हमने ये जो मेन डिव है आपकी, ये पहले कैसे लेंगे, फिर मेन डिव के अंदर ये दो आप ब्लॉक्स कैसे लेंगे, और एक आंसर क्या है हमारा कि दीज टू why these two divisions are there, because this portion of the page have different elements of the information and these different, यहाँ पे footer के एलिमेंट होंगे और यहाँ पे header के एलिमेंट होंगे। डेट बी राइट से तो एक पेज से स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसका नाम रखता हूँ div test और सारी चीज़ें इसी के साथ साथ देखते जाएंगे। तो इसी एक ही चीज़ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। div test डॉट HTML। तो मुझे एक स्टूडेंट ने ये भी कहा था कि जैसे मैं कहता हूँ कि आप वीडियोस के ऊपर कमेंट्स मुझे दे सकते हैं कि लेट से मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ या स्लो पढ़ा रहा हूँ या समझ नहीं आ रही, तो अगर आप मुझे कहेंगे तो आई विल चेंज माय टेक्निक ऑफ टीचिंग। तो हम ज़्यादा उससे एक्सप्लेन कर लेंगे। कोई आपको टॉपिक समझ नहीं आया तो उसकी एक्सप्लेनेशन सेपरेट वीडियो में कर लेंगे। जैसे मैं फ्रेम को मैंने ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में लेके गया हूँ। तो अच्छा, लेकिन इस स्टूडेंट ना तो वीडियो सुनते हैं ना तो उस पर फिर कमेंट तो नहीं दे सकते ना। हाँ, कोई शरारत करे तो अलग बात है। हाँ जी, तो इफ़ यू वांट टू गिव द टाइटल देन यू विल यूज द हैड टैग। मैं हैड टैग नहीं लगा रहा, ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मैंने कोई CSS लिखना है तो फिर अब इसको CSS, मैं तीनों तरह की CSS को भी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो मैं इस टॉपिक में थोड़ा सा लेक्चर 6, 7, 8 को जितना मुझसे टच कर लेता हूँ अपने तौर पे भी, जो इन 4 वीडियो में कवर हो जाए। तो लेट द हेड टैग एम्प्टी इन द मीनवाइल राइट नाउ हम इसे एम्प्टी छोड़ देते हैं। ठीक है जी, तो हमने div सीख ली है। तो div इज एलिमेंट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी कौन सा एलिमेंट होता है जिसके ऊपर पेज की इंफॉर्मेशन शो होती है, बॉडी हो गया। ठीक है, नाउ हमने क्या कहा था कि जो पेज की जो बॉडी है वो कहाँ से स्टार्ट हो। अगर तो हम पेज की दो सेपरेट चीज़ें देखें, अगर तो मैं कह रहा हूँ कि ये बॉडी है, ये जहाँ पे आप मेरा माउस पॉइंटर देखें, अगर तो ये बॉडी है, ये अभी मैंने इसे बॉडी नहीं कहा, इसे मैंने मेन लिखा है, लेकिन एज्यूम अगर ये बॉडी है, आप चाहते पेज की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो, तो यू विल गिव द मार्जिन टू द बॉडी एलिमेंट। ठीक हो गया, लेकिन बॉडी इसे स्टार्ट हो रही है और बॉडी के अंदर आपने एक और एलिमेंट यूज किया हुआ है जो कि एलिमेंट को ग्रुप करने के लिए यूज होता है। बॉडी भी तो एलिमेंट को ग्रुप करने के लिए यूज होता है, लेकिन आपने एक सब एलिमेंट यूज किया हुआ है बॉडी का डिव। बॉडी का डिव एलिमेंट जो भी एलिमेंट को ग्रुप करने के लिए यूज होता है, कि हमने एक पोर्शन में मल्टीपल एलिमेंट डालने हैं। हेडिंग इमेज टू शो द इंफॉर्मेशन के पेज के ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे नजर आएगी, वहां पे आपने एक डिवीजन ले ली। तो ये तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि ये आपका वो एलिमेंट होगा ये। ठीक है, बॉडी के अंदर, जो कि बॉडी से इतनी जगह छोड़ के इतनी जगह छोड़ के, इसका मतलब क्या है कि हम डिव की प्रॉपर्टीज देंगे। ठीक होगा। तो अगर आपने बॉडी को बैकग्राउंड बैकएंड पे देना है कि हाँ ये बॉडी में नजर आए कि हाँ ये बॉडी था,
तो अब देखिए यहाँ पे अब बॉडी एक एलिमेंट है, बल्कि इसको हम कैसे इन लाइन दे सकते हैं। तो इन लाइन कैसे देते हैं, स्टाइल के थ्रू, स्टाइल एट्रीब्यूट, इट द वे टू इन लाइन। यहाँ पे इस पेज में इंटरनल और इन लाइन को मैं डिस्क्राइब करता हूँ, वे टू गिव द CSS। तो मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कॉलन इज इट वर्क और नॉट। मैं देखता हूँ लाइट ब्लू उसकी वैल्यू होती है यदि स्काई ब्लू, अच्छा हम कहते हैं डिव के अंदर एक एलिमेंट होगा, कोर्स एलिमेंट, डिव एलिमेंट, जो मैंने भी बताया आपको, ठीक है। तो उसको मैं इन लाइन देना है तो मैं इसको इन लाइन देता हूँ, बाकी को मैं इंटरनल दे दूंगा। तो इन लाइन कैसे देंगे, यू विल यूज द, अब स्टाइल लिखने के बहुत सारे रूल लिखने के तरीके बताए वीडियोस में मैंने, उसमें सिबलिंग का भी, चाइल्ड का भी, ग्रुपिंग, तो वहाँ पर सारी वीडियो दिख रही है। मैं बॉर्डर देता हूँ कॉलन, तो ये द शॉर्ट हैंड वे टू गिव ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉर्डर। तो ये पहली वैल्यू क्या है कि बॉर्डर कितना थिक होगा, और बॉर्डर का जो स्टाइल है वो सॉलिड होगा, और सॉलिड आप डॉटेड लिखेंगे डॉटेड आ जाएगा, डैश लिखेंगे डैश्ड बॉर्डर आएगा, बॉर्डर कलर, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस देता हूँ मैं, बॉर्डर डैश रेडियस। ये बॉर्डर रेडियस जो प्रॉपर्टी है ये किस लिए है, ये आपने देखा ये जो कर्व आ रहा है, ये बॉर्डर के जो किनारे हैं इसको मैंने इस तरह से लेके आ रहा है। तो आई विल यूज द बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी में से वैल्यू देता हूँ 30 और चेक करता हूँ कि व्हाट विल बी द इफेक्ट। तो पॉइंट नोटिस ये कि आपकी डिव जो है उसका साइज कितना होगा। मैंने इसमें हाइट विड्थ डिफाइन नहीं की हुई, तो जब हाइट विड्थ डिफाइन नहीं करूंगा तो आपको कुछ नजर तो नहीं आएगा। हाँ एक बॉर्डर सा नजर आ जाएगा जो 2-2 पिक्सल का होगा। अब इस डिव के अंदर जितने भी एलिमेंट जाएंगे ये डिव एक्सपेंड करती जाएगी। तो फिलहाल मैं इसकी हाइट भी देता हूँ, बाद में मैं खत्म कर दूंगा और इसकी रीजन भी बताऊंगा कि ये होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। हाइट 700 px और विड्थ कॉलन। अब विड्थ हम रखेंगे ना अगर 100%, इसका मतलब ये है कि 100% मतलब होता है कि इट द सब एलिमेंट ऑफ द बॉडी। तो यदि बॉडी की विड्थ है एक इन्वायरमेंट के ऊपर, अगर मोबाइल पे खुलेगी तो जितनी विड्थ बॉडी की होगी जितना मोबाइल की विड्थ है। टैबलेट के ऊपर जब वेबसाइट खुलेगी तो विड्थ कितनी है जितनी टैबलेट की विड्थ है। एक बड़ी स्क्रीन है मॉनिटर की, ये लैपटॉप की, तो उस पर जितनी विड्थ होगी उतनी विड्थ बॉडी की होगी। तो जितनी विड्थ बॉडी की होगी उतनी ही कितनी होगी इस डिव की, क्योंकि द सब एलिमेंट ऑफ द बॉडी। तो अगर उतनी रख रही है तो आप इसको रखेंगे 100%। 100% ऑफ व्हाट, 100% ऑफ दी बॉडी विड्थ। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मैं इसे रखता हूँ 90%। अब जब मैं इसे 90% रख रहा हूँ तो हमारे पास 10% का मार्जिन आ गया। विड्थ किस तरह होती है, चौड़ाई के रूप, तो चौड़ाई कैसे होती है लेफ्ट और राइट। तो हमारे पास लेफ्ट और राइट का मार्जिन आ गया कितना, 10%। तो हम मार्जिन को इस तरह से सेट कर सकते हैं इक्वली कॉलन
ज़ीरो का मतलब ये है यहाँ पे अब आई एम गोइंग टू यूज़ द शॉर्ट हैंड स्पेस में यहाँ पे लिखता हूँ ज़ीरो सेमीकोलन। यहाँ पे ज़ीरो का मतलब ये है कि लेफ्ट का मार्जिन और राइट का मार्जिन भी ज़ीरो होगा। इसका ये जो सेकंड वैल्यू लेफ्ट और राइट का मार्जिन ज़ीरो ज़ीरो, ना लेफ्ट से मार्जिन मिलेगा इस डिव को, ना राइट से मार्जिन मिलेगा। ठीक है, इस ज़ीरो का मतलब है टॉप से और बॉटम से मार्जिन ज़ीरो मिलेगा। तो हमारे पास लेफ्ट और राइट का जो मार्जिन है वो कितना है 10%। तो मैं इसे क्या कर दूंगा ऑटो, तो 10% ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट पे और राइट पे। अब ये वही बात है कि आपने मार्जिन की प्रॉपर्टी को यूज़ ना करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। और यहाँ पे मैं लिख दिया कि इसे बता देता 20 टॉप से छोड़े मार्जिन, ठीक है, px कामा 20 छोड़ेगा बॉटम से, तो इसे कंट्रोल एस करके देखते हैं कि आया इस ये कुछ बना है हमारे पास या नहीं। तो ये देख ले कि इस तरह का कुछ चीज़ बनी है अभी, और देखना पड़ेगा कि इसको क्या उसी क्या है, देखते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस के जो स्पेलिंग है वो देख ले। तो बॉर्डर रेडियस जो कि आपको कर्व देगा बॉर्डर को, हाइट मैंने 500 px कर दी है, और मार्जिन ज़ीरो ऑटो का मतलब ये है कि टॉप और बॉटम का मार्जिन ज़ीरो है, और ऑटो मीन्स जो राइट और लेफ्ट का मार्जिन है वो आपका 10% था, वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड पे। कैसे? ये इस तरह से, ठीक है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दें आप, तो वेरी टाइम टेकिंग टू सेट द एलिमेंट। तो ये हमारे पास तो ये बॉडी है, आपको नज़र आ रही है सिल्वर, ठीक है, और ये आपकी बॉडी के ऊपर डिव आ गई। अब फर्दर दो डिव्स बना लेते हैं इस मेन डिव के अंदर। तो मैं जल्दी जल्दी डिव, अब इसको मैं दे देता हूँ आईडी, चूँकि दोनों सेम तरह की एलिमेंट्स है, इसकी मैं इंटरनल स्टाइल शीट का तरीका कार बताने लगा हूँ। तो मैं इसे कहता हूँ ये हेडर की डिव है, ठीक हो गया, और ये डिव यहाँ पे क्लोज, और एक डिव बना लेते हैं हम डिव, उसको मैं देता हूँ ये आईडी। क्यों दी है कि दोनों एलिमेंट डिव है, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने आईडी दे दी है फुटर। तो इसका स्टाइल कैसे लिखेंगे? इसका स्टाइल में जाके लिखता हूँ इंटरनल स्टाइल शीट में। इंटरनल स्टाइल शीट कहाँ ली जाती है? हेड में। तो स्टाइल का टैब, तो इफ़ यू वांट टू, अब यहाँ पे देखिए आप स्टाइल देंगे कैसे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिव कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे डिव से क्या बना दिया है, यहाँ पे डिव से बना दिया है कि यू आर गोइंग टू गिव द स्टाइल ऑल दी डिव्स। इस डिव को, इन दोनों, इन तीनों डिव को आप स्टाइल दे रहे हैं। यहाँ पे डिव जब लिख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है कि आप इन तीनों डिव्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो टैग एलिमेंट सेलेक्टर है ना। लेकिन यहाँ अगर यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं, लेट से आप देते हैं बॉर्डर कॉलर 1 px
डॉटेड रेड। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना बॉर्डर की, ये इन दोनों डिव्स को तो मिल जाएगी लेकिन इसको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे स्टाइल में ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी अब ओवरराइड हो जाएगी। मीन्स के ये वाला जो इन लाइन है ना स्टाइल, ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस डिव को जो बॉर्डर मिलेगा ये वाला मिलेगा जो इन लाइन में लिखा गया है, और इनके लिए कोई लाइन नहीं लिखी तो इनके लिए अप्लाई कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, अब इस डिव की हाइट और विड्थ हम मेंशन करते हैं दोनों की। तो चूंकि हाइट और विड्थ, अब इन दोनों डिव को क्या कलर मिलेगा, रेड, वो और उनका बॉर्डर 1 पिक्सल थिक होगा, डॉटेड होगा। अब चूंकि अब यहाँ पे हम स्टाइल को डिफरेंशिएट करेंगे, तो आईडी को आप कैसे यूज करते हैं, हैश के थ्रू, हैश हेडर। तो कौन सी डिव सिलेक्ट होगी जिसकी आईडी हेडर है, आप आईडी सिलेक्टर यूज कर रहे हैं। अब सही बात है, मैंने इनको हाइट और विड्थ डिफरेंट देनी है ना दोनों डिव्स को। तो दोनों डिव्स को हाइट और विड्थ कितनी देनी है आपने, जितनी हाइट और विड्थ किस, इसकी हाइट मैंने दे दी 200 पिक्सल, और जो फुटर की डिव है, अब ये हाइट और विड्थ मैंने इनको डिफरेंट दे रही थी, विड्थ तो सेम है, तो आप विड्थ को यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन उसके ऊपर विड्थ अप्लाई ये वाली होगी। तो अगेन आप यहाँ से ये स्टाइल देने का तरीकाकार है। अगर फर्दर जाके नीचे और डिव्स होगी, उनकी हाइट जो है वो चेंज होगी, विड्थ चेंज होगी, तो मैं यहीं पे से रहने देता हूँ। तो अब इसकी क्या है जी, आप कहते हैं 100 px है, तो फुटर 100 p। तो ये स्टाइल क्या कह रहा है, जो है आपकी हेडर का एलिमेंट है ना, वो हेडर का एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, इसकी जो हाइट है वो 200 px होगी और विड्थ 100 पिक्सल होगी। किसका 100%, इस डिव का 100%, जिस डिव के अंदर ये दोनों डिव्स आ रही है। ठीक है, तो दोनों की विड्थ 100% है, तो फुटर इतना होगा। तो चेक करें इसे, वीडियो का साइज बढ़ रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर फ्लोट और क्लियर पे जाता हूँ। तो ये एलिमेंट आपको डिव का बनाना आ गया होगा, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने मार्जिन नहीं दिया हुआ, तो ये थोड़ा सा ये किनारे बाहर निकल गए हैं चूंकि, और ये दोनों डिव्स के दरमियान फासला भी नहीं है, तो थोड़ा सा इसे मार्जिन टॉप दे देता हूँ। चलिए फर्दर सेटिंग हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ये दो डिव्स जो आपको नज़र आ रही है, ये दोनों जुड़ी हुई है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका आ रहा है हेडर, और यहाँ से यहाँ तक फुटर आ रहा है। तो फुटर को हम नीचे ले जाएंगे, नीचे दरमियान में एक रैपर की डिव डालेंगे। तो ठीक है, तो यहीं पे ही हम डाल लेते हैं दरमियान में एक रैपर की डिव। जिसके अंदर बाकी सारे एलिमेंट रैप करेंगे। हैश रैपर, और इसकी हाइट और विड्थ जो है
ज़्यादा देनी है हमने, 400 कर देते हैं। तो इसका जो अब कलर अगर आप डिफरेंट दे तो तीनों को रेड कलर ही मिलेगा बॉर्डर का। तो बॉर्डर डैश कलर सेपरेट कर देते हैं हम, बॉर्डर डैश कलर कॉलर एक का ब्लू कर देते हैं, ताकि तीनों चीज़ें हमें डिफरेंट नजर आए, फ़र्क नजर आए। ये हम अपने लर्निंग के लिए करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक डिव आपने बनाई उसका बॉर्डर दे ही दे, उसका कलर दे ही दे। ये लो, और जिसका नहीं देंगे हम उसका क्या होगा, रेड। ठीक है, ये जिसका नहीं देंगे इसका रेड होगा रैपर का। तो यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि अब यहाँ पे आपको एक मैं थोड़ा सा बॉर्डर थिक करूँ, और इससे करता हूँ सॉलिड। अब यहाँ पे आपको एक आइडिया नजर आएगा, जो मेन चीज अब देखिए, ये फुटर आपका नीचे चला गया है इस डिव से, क्योंकि इस डिव की जो हमने हाइट रखी हुई है वो कांस्टेंट रखी हुई है। तो इसकी हाइट जब हम ख़त्म करेंगे